सिंपल इंटरेस्ट कंटिन्यू कर रहे थे। आज 9A का नंबर 6 से होगा। ऑलरेडी 5 तक कर चुके थे। नंबर 6 में नंबर 6 यहाँ से नंबर 6 का पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल रुपीज 630 प्रोड्यूस एन इंटरेस्ट ऑफ इतना। तो ये वाला प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल दे दिया 630। इंटरेस्ट बोल रहा है 126। रेट ऑफ टाइम दे दिया 4 ईयर। और हम लोगों को पूछा है व्हाट रेट ऑफ परसेंटेज, मतलब आर कितना होगा ये पूछा है। तो आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100 कर देते हैं। तो आई इक्वल टू 126, पी इक्वल टू 630, टाइम 4, रेट और 100। तो फाइनली आर इक्वल टू आ जाएगा 126 इंटू 100 बाई 630 इंटू 100। 100 नहीं, इधर आपका ये वाला नीचे आ गया, फिर 4 भी नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो फाइनली ये एक ठो कट गया, ये 2 आ जाएगा, 2 हो गया 5। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 5 हो जाएगा, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। 6 का देख लेते हैं, 6 का 5%। ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट। यहाँ पर बोल रहा है एट व्हाट रेट परसेंट पर ईयर विल ए सम डबल इटसेल्फ 1/4 ईयर। अच्छा, यहाँ पर वही रेट पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पर बोल दिया डबल हो गया, मतलब प्रिंसिपल अगर 100 रहेगा तो इंटरेस्ट भी 100 हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा। और ईयर हो मैंने टाइम दे दिया 6 1/4। तो ये हो गया 25/4, इतना ईयर। डबल मतलब कोई चीज़ 100 अगर 200 हो जाए तो उसको डबल बोलते हैं। तो डबल मतलब ये प्रिंसिपल है, ये डबल होके अमाउंट इतना हो गया। मतलब आपका प्रिंसिपल भी 100 होगा, इंटरेस्ट भी 100 होगा, तभी ये अमाउंट दोनों मिलके 200 होता है। इसको ही डबल बोलते हैं। ये डबल जो बोला है यही है। तो करते हैं आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100। आई भी 100, प्रिंसिपल भी 100। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम नहीं है, और टी है 25/4, नीचे 100 आ गया। सिंपलीफाई कर लेते हैं, 200 काट दिया, इधर आर इक्वल टू आ जाएगा 100। और ये उल्टा होकर चला जाएगा, मतलब ये नीचे आ जाएगा। तो 4 ऊपर आ जाएगा, 25 नीचे आ गया, ये 4, मतलब आर इक्वल टू 16। तो 16% इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं 16। ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 हो गया। अच्छा, नंबर 3 में बोल रहा है फाइंड द rates of interest per year if the interest charge for 8 months be इतना टाइम्स ऑफ ही मनी borrowed। अच्छा, तो यहाँ पर टाइम दे दिया, टाइम इक्वल टू दे दिया 8 मंथ। तो इसको ईयर में पर ईयर, यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट निकलना है वो पर ईयर है, मतलब आर इक्वल टू पर ईयर में निकलना है। तो इसको भी ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 8/12 हो गया, इतना ईयर हो गया। और यहाँ पर ये बोल रहा है जो इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट 0.06 टाइम्स ऑफ हिज बोरोड। मतलब कोई भी चीज़ अगर लिया है तो इसका इतना टाइम्स आपका इंटरेस्ट हो गया। मतलब प्रिंसिपल अगर एक्स होता है तो आपका आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू 0.06 नहीं, ये पॉइंट ही दे दिया, ये इतना टाइम्स हो गया, मतलब हो गया 0.6x, यह पॉइंट है। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ से निकालते हैं टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100।
आई इक्वल टू हो गया 6x.066 और इधर पी इक्वल टू हो गया x, आर इक्वल टू हो गया आर इक्वल टू निकालना है और टी इक्वल टू हो गया ये वाला। ये थोड़ा सा सिंपल कर लीजिए, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 2/3 हो गया और नीचे 100 हो गया। तो ये मल्टीप्लाई कर देते, ये मल्टीप्लाई करने से आपका 6x आ गया और इधर हो गया x इंटू आर इंटू 2/3, 3 भी इधर चला गया तो 3 6 18x इक्वल टू x इंटू आर प्लस 2 इंटू 2, तो x इधर से कट गया, 2 इधर से कट गया, तो आर इक्वल टू फाइनली 9% आ गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% हो गया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट नंबर 7 में बोल रहा है, ये दो अलग अलग कर लेते हैं। नंबर 7 का 1 में बोल रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल इतना प्रोड्यूस्ड इतना एज ए सिंपल इंटरेस्ट 7%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 7% दे दिया, टाइम है यहाँ पर पूछा है टाइम क्या होगा, हाउ मेनी ईयर्स, और यहाँ पर क्या बोल रहा है 950 प्रोड्यूस्ड इतना सिंपल इंटरेस्ट। तो 950 जो है ये प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट कितना हो गया 399। तो आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100, तो ये हो गया 399 इंटू पी इक्वल टू हो गया 950, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7, टी निकालना है 100। अच्छा यहाँ पर ये इक्वल टू है 100, तो फाइनली कितना आ रहा है टी इक्वल टू 399 इंटू 100 बाई 950 इंटू 7, यहाँ से एक ज़ीरो कट गया, 7 से कटता है, 7 5 7 35, 7 7 49, फिर ये 5 से कटता है और 2 9 10 और 5 एक बार गया, 5 9 45, 9 3 9 3 19 3 9 7 7 2 3 और 5, ठीक है। तो ये हो गया 6 ईयर, तो फाइनली 6 ईयर टाइम आ जाएगा, ये 6 ईयर हो जाएगा, टाइम इक्वल टू 6 ईयर। ठीक है, टाइम इक्वल टू 6, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, इसमें बोला है फाइंड द टाइम इन हुइच इतना विल बी, अच्छा यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द टाइम, तो टाइम निकालने बोल रहा है इन हुइच इतना विल बी अमाउंट इतना, तो ये प्रिंसिपल हो गया, मैंने 1200 रुपया इतना अमाउंट हो गया, तो प्रिंसिपल बोल दिया 1200 रुपया, अमाउंट बोल दिया 1536 और रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना बोल दिया, एट रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल टू 3.5। अच्छा यहाँ पर अमाउंट बोल दिया, हम लोगों का जो आपका फॉर्मूला है वो आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100 होता है, तो आई यहाँ पर चाहिए, तो अमाउंट के लिए अमाउंट दे दिया और यह प्रिंसिपल दे दिया, तो आई यहाँ से निकल जाएगा, अमाउंट से अगर प्रिंसिपल निकाल देंगे तो आई निकलता है, टोटल अमाउंट जितना है उससे अगर प्रिंसिपल निकाल देंगे तो आई निकलता है। तो यहाँ से 1200 रुपया कर देते हैं तो 36 हो गया है 300, तो आई इक्वल टू 336 आ गया। तो पुट करते ही यहाँ पर प्रिंसिपल 1200 रुपया, आर इक्वल टू हो गया 3.5 इंटू टी बाई 100, तो फाइनली टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 336 इंटू 100 बाई 1200 और इधर 3.5, तो पॉइंट को हटा देते हैं पहले, 100 ये पॉइंट हट गया तो इसीलिए ऊपर में एक जीरो आ गया और इधर 1200 और 35, एक दो दो जीरो कट गया, इधर 2 से कटता है 5 से 2 हो गया और इधर 5 7 35, 7 से कटेंगे 4 7 28 29 30 31 32 33 56, तो 7 4 7 42 7 7 56,
8 हो गया। ठीक है, 12 से काटेंगे, 3 से 4 48, 4 हो गया। तो फाइनली 8 ईयर आ गया। तो टाइम कितना हो गया, टाइम इक्वल टू 8 ईयर हो गया, ईयर्स। ठीक है, 8 ईयर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 8 में बोल रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज 3/8 ऑफ सम इन 6 1/4 years. Find the rate परसेंटेज चार्ज। अच्छा, यहाँ पर भी आर निकालने बोल रहा है। आर कितना होगा, आर टाइम दे दिया 6 1/4, मतलब हो गया 6 4 6 24 25/4, इतना ईयर। और यहाँ पर बोला है सर्टेन सम, मतलब प्रिंसिपल जितना है, प्रिंसिपल समझ लीजिए एक्स है, तो ये 3/8 हो गया इसका इंटरेस्ट, 3/8 x। ठीक है, यहाँ पर बोला सर्टेन सम ऑफ मनी इज 3/8 ऑफ द सम, तो P इतना x होने से 3/8 x हो गया इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो I इक्वल टू PRT/100 हो गया, I इक्वल टू 3/8 x, P इक्वल टू हो गया x, R इक्वल टू हो गया, R मालूम नहीं है। अच्छा, T इक्वल टू हो गया 25/4, और नीचे में 100 आ गया। तो फाइनली एक से कट गया, ये 3 × 100, ये 3 × 100 हो गया, और इधर आ गया 8, नीचे में 25 और ऊपर में 4 इक्वल टू R इक्वल टू ये वाला आ गया। तो यहाँ से 25 से 4 हो गया, 4 से 2, फिर 2 इक्वल टू 6 ईयर आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं ये कितने नंबर का है, 8 का। 6 परसेंटेज बोला, ओ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो परसेंटेज ही आएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% हो गया, यहाँ पर 6% ही दिया है। ठीक है, अच्छा चलो नंबर 9 में देखते हैं। द सम ऑफ मनी बोरोड ऑन 24 में विल अमाउंट इतना ऑन 17th October ऑफ द सेम ईयर एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है पूछा है। तो ये जो टाइम है, टाइम कैसे लिया, 24 मई। तो 24 मई कितना में होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 31 में होता है। तो 31 माइनस 24 आ गया, ये आपका मई महीना में। तो मई पहले लिख लेते हैं, टाइम कितना हो जाएगा, मई में आपका 31 माइनस 24, इतना डेट आ गया। टाइम कितना हो गया, ये 4671, तो 7 डेज यहाँ पर आ गया। फिर मई के बाद कितना टाइम, अक्टूबर, मई, जून, जुलाई अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर में कितना तक, अक्टूबर में 17 अक्टूबर, तो ये 17 आ गया, 17 डेज आ गया। अच्छा, बाकी ये सब देख लेते हैं। तो मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो जून में 30 हो गया, जुलाई में 31 हो गया, जुलाई अगस्त में भी 31, सितंबर में आपका आ गया 30, अक्टूबर में 17 तक। ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं। तो 7 7 14 15 16, 6 हाथे 1, 2 2, और इधर आपका हो गया 12 13 14, इतना डेज हो गया। तो टाइम हो गया इतना डेज, और प्रिंसिपल अमाउंट उतना कितना हो गया, अमाउंट है, अमाउंट मतलब ये प्रिंसिपल इतना हो गया, विल भी इतना अमाउंट। अच्छा, अमाउंट यहाँ पर बोल दिया, अमाउंट बोल दिया 10,000, तो इतना रुपये अमाउंट बोल दिया। तो सम ऑफ मनी बोरोड, कितना मनी बोरोड किया था, मतलब प्रिंसिपल कितना है, तो एक्स पकड़ लेते हैं प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा इतना 10 2, इतना आपका
इंटरेस्ट हो गया। तो आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100, इंटरेस्ट हो गया ये वाला 0.20 माइनस एक्स, आर पी इक्वल टू हो गया एक्स इंटू आर हो गया, आर आर कितना दिया था रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। अच्छा यहाँ पर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था, तो 5 इधर हो गया इंटू टी कितना हो गया 146। अच्छा ये वाला 146 बाई 365 होगा, तो ये इतना ईयर आ जाएगा, माने ये डेज है, डेज को एक साल से डिवाइडेड कर देंगे तो ये ईयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो 365 हो गया और नीचे में 100, एक्स का वैल्यू निकलना है। तो ये पहले इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक्स इंटू 5 इंटू 146 बाई 100 इंटू 365, 5 से काटते हैं 5 5 7 35, 3 5 15, ये 2 आ गया और ये 50 हो गया। तो एक्स बाई 50 आ गया इधर, और इधर माइनस एक्स इक्वल टू, तो ये इधर लेके आते हैं, तो ये इधर लेके आने से आ जाएगा इतना एक्स प्लस एक्स 50 इक्वल टू 10,210.25। एक बार ये वाला देख लेते हैं ठीक से, 10 21 पूरी ठीक है। तो ये वाला एलसीएम 50 हो गया, इधर 50 एक्स प्लस एक्स इक्वल टू ये वाला आ गया, तो इधर 51 एक्स बाई 50 इज इक्वल टू ये वाला आ गया। तो फाइनली एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 021। अच्छा इसको 20 कर दिया, नीचे में 100 ला दिया और ये 50 ऊपर चला गया और नीचे 51 आ गया, इधर 50 हो गया, तो एक शून्य इधर एक शून्य कट गया 200। अभी 51 को डिवाइडेड करना है, तो यहाँ से कर लेते हैं 51 से। ये यहाँ पर 2 बार जाएगा, तो ये 102 आ गया, एक नवा तो गया नहीं, तो 0 आया, फिर 0 गया नहीं 0, ये 2, फिर 2 बार, तो फाइनली आपका आ गया 2002, ये 102 आ जाएगा। तो इतना आपका निकला था एक्स का वैल्यू। तो एक्स मतलब क्या पकड़े थे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल ये आ जाएगा, तो प्रिंसिपल हो गया 2,202 रुपया। यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई है क्या, अच्छा यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई था, यहाँ पर 5 था, तो 5 से मल्टीप्लाई करने से इसका आ जाएगा इंटू 5, तो फाइनली आ जाएगा 5 माने 10, इधर 0, फिर ये 10, तो ये आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ये आ जाएगा 10010, ये आ जाएगा ठीक है। यहाँ पर 5 था मल्टीप्लाई में ठीक है। अच्छा चलो नंबर 10 में देखते हैं, इन व्हाट टाइम विल द इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी 6% बी इतना इटसेल्फ। तो यहाँ टाइम पूछा है, टी पूछा है, टाइम क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दिया 6%, और टाइम बोल दिया है, टाइम तो हो गया, और यहाँ प्रिंसिपल मैंने ये जो सिस्टम बोला है इसमें बोला है सर्टेन सम इतना हो जाएगा इटसेल्फ, मतलब अगर कोई प्रिंसिपल एक्स है तो इसका आपका इंटरेस्ट हो जाएगा ये वाला, तो इंटरेस्ट हो गया 5/8 एक्स अगर प्रिंसिपल है उसके ऊपर 5/8 ऑफ इट सेल्फ, माने जो प्रिंसिपल है उसका 5/8 टाइम्स हो जाएगा इंटरेस्ट। तो टाइम निकलता है आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100, आई इक्वल टू दे दिया कितना ये वाला 5/8 एक्स इक्वल टू पी इक्वल टू हो गया एक्स इंटू आर इक्वल टू हो गया 6 इंटू टाइम
बाई 100, तो एक सिक्स कट गया। इधर टी इक्वल टू आ गया कितना, ये 100 इधर चला गया तो 500, 5 इंटू 100, और इधर 8 हो गया, और नीचे में 6 आ गया। ठीक है, तो काटते हैं इसको, 2 से काटते हैं तो 25 हो गया, 4 से काटने से ये 2 आ गया, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो फाइनली आपका आ गया 125 बाई 12, इतना ईयर। तो इसको सिंप्लीफाई करने से 0 10 हो गया, 5/12, इतना ईयर आ जाएगा, 10 ईयर। अच्छा, यहाँ पर अगर आपका किताब में जो दिया है ये देने से चल जाएगा, लेकिन फिर भी इतना होने के बाद ये ईयर हो गया, अभी ये भी ईयर है, इसको अगर मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना मंथ हो जाएगा, तो 12 12 कट जाएगा, तो फाइनली 10 ईयर्स आपका 5 मंथ्स हो जाएगा। किताब में आपको दिया है मंथ्स, तो ये दिया हुआ है, तो यही कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ से भी ये करने से भी आंसर मिल जाएगा। अच्छा, नंबर 11 में देखते हैं। अशोक लेंट आउट इतना एट 6% एंड इतना 5%, फाइंड द टोटल इनकम फ्रॉम द इंटरेस्ट 3 ईयर। अच्छा, तो ये जो दिया हुआ है 7,000 रुपया दो पार्ट में है। एक तो पहले वाला पार्ट में है 7% प्रिंसिपल दे दिया 7,000 रुपया, ये धार दिया हुआ है। ठीक है, और इसका रेट है 6% पर एनम, और टाइम दे दिया 3 ईयर्स। यहाँ पर भी सेम प्रिंसिपल दे दिया 9,500 ये वाला, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, और टाइम दोनों का ही एक टाइम हो गया 3 ईयर्स। ठीक है, ये परसेंटेज है, तो दोनों का इंटरेस्ट टोटल कितना होगा वो बोला है, फाइंड द टोटल इनकम फ्रॉम द इंटरेस्ट। अच्छा, तो टोटल इंटरेस्ट निकालना है, तो PRT/100, तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना आएगा, P हो गया 7,000, R हो गया 6 इंटू 3/100, 2 0 कट गया, तो फाइनली आ गया 6 3 6 18, 18 इंटू 8 है 7, 7 8 56, तो 5, तो 7 और 5 12, तो इतना आपका इंटरेस्ट आ गया। और दूसरा में आ रहा है PRT/100, P हो गया 9500, R हो गया 5, और इधर 3, नीचे में 2 0 कट गया, तो ये 15, तो 95 को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 25, 5 2, 5 9 45, 7 40, और इधर 95, 5 हो गया, 2 हो गया, इधर हो गया 10, तो 14 हो गया, तो 1425 रुपया यहाँ पर इंटरेस्ट है। तो टोटल कितना इंटरेस्ट हो जाएगा दोनों मिला के, टोटल 1260 रुपया प्लस 1425, तो इधर हो गया 85, और इधर हो गया 6 1, सॉरी ये 2, तो ये टोटल 2685 रुपया इसका इंटरेस्ट आ जाएगा, 2685। ठीक है, ठीक है। अच्छा, चलो नेक्स्ट नंबर 12 में देखते हैं। राज बोरोड रुपीज़ इतना, आउट ऑफ व्हिच इतना एट 5% एंड रिमेनिंग 6%, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम 4 ईयर। 4 ईयर बाद कितना देना पड़ेगा। यहाँ पर भी दो अमाउंट में, ये 8,000 रुपया जो है ये दो अमाउंट में मैंने दो तो अलग अलग इंटरेस्ट में धार लिया हुआ है, तो 8,000 टोटल है, तो व्हिच 450 रुपया यहाँ पर एक ठो प्रिंसिपल है, और दूसरा आ जाएगा प्रिंसिपल कितना 8,000 टोटल था, 8,000 से 450 उधर 4,500 उधर चला गया, तो इधर 3,500 पड़ा रहेगा। तो इसका प्रिंसिपल 3,500 रुपया, और इसका आपका प्रिंसिपल 4,500 रुपया। तो ये पहले वाला जो 4,500 है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, और टाइम इसका दोनों का ही 4 ईयर है। इसका इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, और टाइम है 4 ईयर्स। तो दोनों का ही इंटरेस्ट निकलता है, तो I =
PRT/100, तो P हो गया 4,500 रुपया, इंटू R हो गया 4, इंटू आपका R हो गया, सॉरी R आपका 5 है, 5 और T हो गया 4/100, 2 जीरो कट गया, तो ये था 45 इंटू 4×20, तो आ जाएगा 900 इसका इंटरेस्ट हो गया। और इधर इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, PRT/100, तो प्रिंसिपल हो गया 3.5 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 इंटू 4 ईयर 100, दोनों जीरो कट गया, ये 35 इंटू 6×4 = 24, 24, तो आ रहा है कितना, 4×5 कुल 2, 12, 13, 14, इधर हो गया 70, तो 0, 4 और 8, तो 840 आ गया टोटल। माने ये टोटल मतलब इसमें ये 840 और इसमें ये दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल आ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 900 और इधर 840, तो ये 40 हो गया, और इधर हो गया 8 8 16 17, तो 1740 रुपया इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट में बोला था फाइंड द टोटल इंटरेस्ट पेड, 4 ईयर के बाद इतना इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट। अच्छा ये वाला एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, दूसरा एक्सरसाइज जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।